राधे राधे दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कलयुग में जीवन जीने का तरीका क्या है। इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले ताकि आप कृष्णा से जुड़ी कोई वीडियो मिस ना करें। अगर हम कलयुग में सही तरीके से जीना चाहे तो भी नहीं जी सकते हैं, क्योंकि पूरी व्यवस्था ही गलत चल रही है। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिसे अपनाकर हम कलयुग में अच्छे तरीके से जीवन जी सकते हैं। ऐसे ही कुछ तरीकों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो अंत तक जरूर सुने और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जीवन जीने का सर्वोत्तम तरीका हर किसी का एक जैसा नहीं हो सकता है। हर इंसान अलग होता है और हर के जीवन जीने का तरीका भी अलग होता है। अब यह सवाल मुझसे पूछा गया है तो इसका जवाब मैं अपनी सोच के अनुसार लिख रही हूँ। मेरी नजरिए से जीवन जीने का सर्वोच्च तरीका यह है। दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश न करें। जो आपके अपने हैं उनकी परवाह करें। सबको खुश करने की कोशिश में इंसान खुद ही दुखी हो जाता है। सच्चाई और ईमानदारी का साथ न छोड़े, यह खुद को अपनी नजर में ऊंचा रखता है और अपने आप को मजबूत भी रखता है। दोस्त न बना पाए तो किसी से दुश्मनी करने की भी जरूरत नहीं है। अपने आप में मस्त रहें। हाय पैसा न करें, मेहनत करें, आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहें, लेकिन संतुष्ट रहें। यह बहुत सारी चिंताओं से मुक्त रखता है। कुछ परेशानी आने पर ईश्वर पर विश्वास रखें। विश्वास में वो शक्ति है जो कई मुश्किलों को पार करने की ताकत रखता है। जब तक कोई राय न मांगी जाए, किसी पर अपना हक समझकर राय न दें। अगर किसी ने उसे महत्व नहीं दिया तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। बच्चों के माता पिता हैं तो बच्चों को न तो अधिक बंधन में रखें और न ही उनको सब कुछ अपनी मर्जी से करने दें। जब तक बच्चे पढ़ लिख कर समझदार न हो जाएं, उनका हमेशा साथ दें। जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का मजा लें। बड़ी खुशी की तलाश में जिंदगी निकलती जाती है। चेहरे पर मुस्कुराहट रखें। हो सके तो सबसे मधुर बोलने की कोशिश करें। मधुर बोली सामने वाले को भी अच्छा महसूस कराती है। किसी बात के लिए बहुत चिंता न करें। जो होना है वो तो होकर रहेगा। उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए उसका उपाय ढूंढना चाहिए। किसी से भी बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए ताकि कोई हमारी अपेक्षा पर खरा न उतरे तो हमें तकलीफ न हो। अंत में जिंदगी भगवान की देन है। जो सामने आते जाएं, उसे स्वीकार करते जाएं। मन से अच्छा कर्म करने पर ध्यान दें। इंसान के मन को शांति मिलती है। हमारे जीवन जीने का यही तरीका है जिस पर अमल करके हमें अच्छा महसूस होता है। दोस्तों, यह बहुत ही कठिन सवाल है कि कलयुग में जीवन जीने का तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों की तरह कलयुग में चीजें व्यवस्था के अनुसार नहीं चलती हैं। यहाँ व्यवस्था का अर्थ है शास्त्रों में जो वर्ण और आश्रम की व्यवस्था दी गई है। वह शास्त्रों में वर्ण और आश्रम की व्यवस्था बताई गई है, जिसे जीवन जीने का सही तरीका बताया गया है। बाकी तीनों युगों में वर्ण और आश्रम व्यवस्था का पूर्णतया पालन किया जाता रहा है। लेकिन कलयुग में यह व्यवस्था लुप्त हो गई है और कोई भी इसका पालन नहीं कर पा रहा है। जैसा कि हम देखते हैं, आजकल के तथाकथित ब्राह्मण जो हैं, उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं और उन्हें यज्ञ आदि करना भी नहीं आता है, फिर भी वह ब्राह्मण कहलाते हैं। जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि यह तो ब्राह्मण के मूल कर्तव्य हैं, यानी जो अपने आप को ब्राह्मण कहता है उसे ब्राह्मण के गुणों से युक्त होना चाहिए, जैसे कि सहनशीलता, स्वच्छता और शास्त्रों के अध्ययन में निपुणता।
क्षत्रिय वर्ण का पालन भी कलयुग में अब कोई नहीं करता। वहीं दूसरी ओर क्षत्रिय वर्ण को ब्राह्मण से नीचे वाला दूसरा वर्ण माना गया है। क्षत्रियों के भी कुछ कर्तव्य बताए गए हैं, जैसे कि धर्म के अनुसार शासन करना और प्रजा में धर्म का प्रचार करना। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कोई भी शासक धर्म का प्रचार करने में रुचि नहीं लेते हैं, बल्कि वे अपने निजी स्वार्थ में ही रुचि लेते हैं। इस तरह क्षत्रिय वर्ण भी कलयुग में देखने को नहीं मिलता है। तो यह सवाल उठना लाजमी है कि कलयुग में जीवन जीने का तरीका क्या होना चाहिए। अगर आश्रम की व्यवस्था पर नजर डाली जाए तो कलयुग में 4 आश्रम यानी कि ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का पालन ठीक से कर पाना संभव नहीं है। शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना चाहिए और उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। इसके बाद अपने पुत्र पुत्रियों की शादी करवाकर उसे पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम में चले जाना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ है कि अपने घर परिवार का त्याग करके वन में जाकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए और संतों का संग करना चाहिए। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि ना तो वन रह गए हैं और ना ही संत ज्यादा मात्रा में रह गए हैं और किसी की भी इच्छा अपने परिवार को छोड़ने की नहीं होती है। इसी तरह चौथे आश्रम की ओर अगर नजर डालें तो वह है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम को बड़ा ही पवित्र माना जाता है और सन्यासी के ऊपर हर किसी की नजर होती है। सन्यासी आश्रम का पालन करने की योग्यता हर किसी में नहीं है। अगर सन्यासी से छोटी सी भी गलती हो जाती है तो उसे क्षमा नहीं किया जाता है, क्योंकि सन्यासी से हमेशा ऊंची अपेक्षा की जाती है। सन्यास के लिए हर कोई योग्य नहीं होता है। जिस व्यक्ति ने 3 आश्रमों का अच्छे से पालन किया है या जो अपनी इंद्रियों को संयमित करने में सक्षम है, वही व्यक्ति पूर्ण रूप से संन्यास लेने के योग्य है। आज के समय में संन्यास लेने की योग्यता कम ही देखी जाती है और इस तरह वर्णाश्रम के चौथे आश्रम संन्यास का पालन करना भी संभव नहीं है। तो यह सवाल आता है कि अगर शास्त्रों में दिए गए उपदेशों के अनुसार जीवन जीना है तो कलयुग में जीवन जीने का सही तरीका क्या होना चाहिए। कलयुग को अंधकार का युग बताया गया है और शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में जन्म लेना अपने आप में एक श्राप है। लेकिन शास्त्रों की माने तो कलयुग का एक बहुत बड़ा फायदा भी है। भागवत में वर्णन आता है कि भक्ति देवी सोनकादिक ऋषियों से पूछती हैं कि जब कलयुग इतना बुरा है तो महाराज परीक्षित ने उसे अपने राज्य में रहने क्यों दिया। वे तो सब कुछ जानते थे, फिर उन्होंने कलयुग को क्यों नहीं मार दिया। तब सौकादिक ऋषि बताते हैं कि परीक्षित महाराज सारग्राही व्यक्ति थे और वो जानते थे कि कलयुग भले ही कितने ही दोषों से युक्त हो, लेकिन इसमें एक महान गुण है। वह महान गुण यह है कि इस युग में भगवान का नाम लेने से ही सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। जो फल सतयुग में ध्यान और योग करने से मिलता था, जो फल त्रेतायुग में यज्ञ करने से मिलता था, जो फल द्वापर युग में पूजन करने से मिलता था, वह सारा फल कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से ही प्राप्त हो जाता है। कलयुग में जीवन जीने का सही तरीका जो फल सतयुग में 60,000 वर्ष ध्यान लगाकर और तपस्या करके भी नहीं प्राप्त किया जा सकता था, वह कलयुग में केवल भगवान का नाम लेकर प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए परीक्षित महाराज ने कलयुग को नहीं मारा। इसी तरह एक कथा के अनुसार जब भीम महाराज युधिष्ठिर के दरबार में थे और कुछ समय के लिए उसका नेतृत्व कर रहे थे, तभी वहां पर एक आदमी आया और उसने भीम को बताया कि उसे कुछ समस्या है जिसका भीम समाधान करे। भीम ने उनसे पूछा कि क्या समस्या है, तो आदमी ने बताया कि मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को मारकर खा गई और मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने एक धागे से एक पहाड़ को हिला हिलाकर चकनाचूर कर दिया। उसने ऐसे ही 3 और दृश्य बताए जिसे उसने अपनी आंखों से देखा था
और जिसके जवाब वह भीम से चाहता था। भीम यह समस्या लेकर महाराज युधिष्ठिर के पास गए तो महाराज युधिष्ठिर ने बताया कि इस व्यक्ति ने जो देखा है वह कलयुग के लक्षण है, जिनमें से पहला है कि गाय अपने बच्चे को मारकर खा गई। इसका अर्थ है कि कलयुग में माँ बाप अपने बच्चों से इतने ज्यादा अशक्त होंगे कि अपनी इस आसक्ति के कारण वे अपने बच्चों का हित नहीं देख पाएंगे और उनका शोषण करेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि पांचवा लक्षण उस व्यक्ति जो देखा वह यह था कि एक व्यक्ति ने एक धागे से हिला हिलाकर एक पहाड़ को चकनाचूर कर दिया। इसका अर्थ महाराज युधिष्ठिर ने बताया कि कलयुग में बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी भगवान का नाम लेकर चूर चूर किया जा सकता है, और इसलिए ही कलयुग में जीवन जीने का सही तरीका है भगवान के नाम का जाप करना। इसका मतलब है कि कलयुग में हमें सही तरह से जीवन जीने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि यज्ञ, दान, तपस्या, योग इत्यादि, बल्कि हम जो काम कर रहे हैं उसी के साथ साथ ही भगवान का नाम लेने से हमारा कल्याण हो सकेगा। ना ही हमें घर छोड़कर जंगल जाने की जरूरत है और ना ही घंटों बैठकर तपस्या करने की जरूरत है, बल्कि कुछ समय जो भी हम निकाल सकें उसमें भगवान का नाम जपने की जरूरत है, जिससे हमारा जीवन सफल हो सकेगा। कलयुग में जीवन जीने का तरीका 4 सबसे जरूरी जानकारी जाने। सृष्टि पर अभी का जो समय चल रहा है वह कलयुग का समय चल रहा है। कलयुग का समय चलना यानी कि सृष्टि पर कुछ भी सही नहीं चल रहा है। इस सृष्टि की पूरी व्यवस्था गलत चल रही है। आज के समय के लोग भी गलत हैं, क्योंकि कलयुग का समय चल रहा है। आज के कलयुग के समय में स्वस्थ जीवन जीना एक चुनौती भरा काम समझा जा सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले के समय में या पहले के युग में लोग स्वस्थ रहते थे और बीमारी भी कम पड़ते थे, लेकिन आज के इस कलयुग में स्वस्थ जीवन जीना मुश्किल भरा काम समझा जा सकता है। आज के समय में हम कितना भी स्वस्थ रहने की कोशिश कर ले, बीमार पड़ ही जाते हैं। ऐसे में हम नीचे दी गई कुछ टिप्स को फॉलो करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और यह कलयुग का जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। आज के समय में बीमारी लगना बहुत ही सामान्य बात मानी जाती है, क्योंकि कलयुग का समय है। इंसान चलते फिरते बीमार हो जाता है और कुछ लोग तो चलते फिरते ही मृत्यु लोक में पहुंच जाते हैं। ऐसे में आपको इस कलयुग के समय में कोई भी बीमारी ना लगे, इसलिए आपको आपके आहार पर अधिक ध्यान देना चाहिए। आपको हमेशा ही हेल्थी भोजन लेना है। कलयुग के समय में थोड़ा सा भी अनहेल्थी भोजन आपको बीमार कर सकता है, इसलिए अच्छी अच्छी हरी सब्जियों का सेवन करें, साथ साथ प्रोटीन से भरा खाना खाएं। अगर आप कलयुग में हेल्थी खाना खाएंगे तो बीमारी नहीं पड़ेगे और आपका शरीर स्वस्थ बना रहेगे। इससे आप आपका जीवन आसानी से व्यतीत कर पाएंगे। कलयुग में अगर आप अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको रोजाना व्यायाम करना चाहिए। इससे आप मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बने रहेंगे। कलयुग के समय में अच्छा स्वास्थ्य रखना हमारे लिए चुनौती भरा काम समझा जाता है। ऐसे में आज के समय में व्यायाम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके सामने कलयुग भी फेल है। जो लोग व्यायाम करते हैं ऐसे लोग जीवन भर स्वस्थ रहते हैं। अगर आप भी कलयुग में अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको भी हेल्थी भोजन के साथ साथ व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम आपके पूरे स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखता है। इससे कलयुग के समय में भी आप अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। योग ऐसी क्रिया है जो पुराने समय से की जा रही है। हमारे प्राचीन समय में भी लोग योग करते थे। जो लोग योग करते थे वह अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते थे और शारीरिक तथा मानसिक रूप से मजबूत बने रहते थे। आज के कलयुग के समय में भी योग का उतना ही महत्व है।
जितना पहले थे, अगर आप भी रोजाना योग करते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ आप अपना जीवन आसानी से और सुखी से व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए अगर आप कलयुग के समय में सुखी होना चाहते हैं और अच्छे से अपना जीवन जीना चाहते हैं तो रोजाना योग करें। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखेगा। इससे आप जीवन भर स्वस्थ बने रहेंगे। कलयुग के समय में पुण्य कमाना बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि कलयुग में हम चाहकर भी अच्छे कार्य नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप कलयुग में भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अगर आप मन लगाकर और सच्चे दिल से भगवान का नाम लेते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे आपको भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इसलिए कलयुग में अच्छे से जीवन जीने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। गृहस्थ जीवन कैसे जीना चाहिए? गृहस्थ जीवन सबसे कठिन है। इसमें कर्तव्य ही कर्तव्य है। अधिकारों के लिए बहुत कम जगह होती है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते ही उत्तरदायित्वों का एक बहुत बड़ा बोझ कंधों पर आ जाता है। नए लोगों के बीच आती है, उसके साथ प्रेम और साहचर्य के साथ जीवन प्रारंभ करना प्रथम सीढ़ी होती है। यहीं से एक मजबूत गृहस्थ जीवन की नींव पड़ती है। यदि इस नींव में प्रेम, त्याग, धैर्य और सहनशीलता का मसाला नहीं डाला गया तो नींव का कमजोर पड़ना स्वाभाविक है। एक गृहस्थ का जीवन कैसा होता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक महल ऊपर से बहुत सुंदर दिखता है। उसकी सभी तारीफ करते हैं, पर उसकी नींव की बात कोई नहीं करता जिस पे ये खूबसूरत महल खड़ा होता है। पति पत्नी के बीच कैसे संबंध होना चाहिए, इसको दो दृष्टांतों से अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक बार कबीरदास के पास एक युवा आया। उसने उनसे पूछा कि एक अच्छा पारिवारिक संबंध पति पत्नी के बीच कैसे स्थापित किया जा सकता है। कबीरदास कपड़ा बुन रहे थे। दिन का भरपूर उजाला था। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज दी, जरा दिया जलाकर लाना, धागा टूट गया है, लगाना है। पत्नी एक दिया जलाकर ले आई और रख दिया। उस युवा को बड़ा अजीब लगा। ये कैसा महात्मा है, दिन में भी दिया जलाने को बोलता है और उसकी पत्नी भी बिना कोई ना नुपुर किए दिया ले आती है। इसी उधेड़ बुन में लगा था कि उनकी पत्नी 2 गिलासों में दूध लेकर आई। दोनों पीने लगे। कबीरदास जी से पत्नी ने पूछा, मीठा है न? वे बोले, हाँ मीठा है। अब तो उस युवा को लगा पक्का ही ये दोनों पागल हैं, क्योंकि उस दूध में चीनी नहीं नमक मिला था। और कबीरदास जी बिना कुछ कहे उसको मीठा है कहकर पी रहे थे। ये होता है दाम्पत्य जीवन को चलाने का आदर्श नियम। दूसरा उदाहरण है महान दार्शनिक अरस्तु के जीवन का। कहा जाता है कि अरस्तु की पत्नी बहुत कर्कशा थी। बात बात पर उनको अपमानित करती रहती थी। एक बार उनके यहाँ कुछ मेहमान आए थे और उन्हीं के सामने उसने उनके ऊपर गरम खाने का पूरा बर्तन ही उड़ेल दिया। मेहमानों ने पूछा कि कैसे इनके साथ रहते हो। उन्होंने कहा, आज मैं अरस्तु अपनी पत्नी के कारण ही हूँ। एक दिन एक युवा उनके पास आया और बोला, मेरे माता पिता मेरा विवाह करना चाहते हैं, पर मैं विवाह नहीं करना चाहता। आप मुझे परामर्श दें कि मुझे क्या करना चाहिए। अरस्तु ने कहा, तुम्हें तुरंत उनकी बात मानकर विवाह कर लेना चाहिए। युवक ने कहा, क्षमा करिएगा महोदय, आपका स्वयं का वैवाहिक जीवन इतना कटु है, फिर भी आप मुझे विवाह करने की सलाह दे रहे हैं। अरस्तु ने कहा, हाँ, यदि पत्नी अनुकूल मिली तो बहुत अच्छा, पर यदि प्रतिकूल मिली तो तुम भी अरस्तु बन जाओगे। इस तरह विवाह करने में फायदा ही फायदा है। जीवन जीने का सही तरीका क्या है? मन में उठ रहे इस प्रश्न से एक बात स्पष्ट साबित होती है कि अभी तक जीवन जीने का सही तरीका नहीं मिला।
यद्यपि इस विषय पर परिवारजनों से, शिक्षकों से, धर्म गुरुओं से और समाज के ठेकेदारों से भी विभिन्न बातें सुनी हैं, समझी हैं और अनेक रास्तों पर चलने का प्रयत्न भी किया है। इसलिए दूसरी बात भी सिद्ध होती है कि अभी तक जाने पहचाने मार्गों में से कोई भी मार्ग समुचित प्रतीत नहीं हुआ। नीति शास्त्र, धर्म ग्रंथ आदि काम नहीं आए और न ही गूगल सर्च तथा ज्ञान का पिटारा सहयोगी निकले। व्हाट्सएप और ट्विटर पर प्रतिदिन फैलाया जा रहा ज्ञान का विराट भंडार भी इस सवाल का जवाब न दे सका। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह प्रश्न ही गलत है, विभिन्न महाद्वीपों पर हजारों साल में विकसित हुई किसी भी सभ्यता और संस्कृति के पास इसका उत्तर क्यों नहीं है? यदि उत्तर होता तो कोई न कोई उसे अवश्य खोज लेता। भूल यहाँ हो रही है, हम रेडीमेड रास्ता खोज रहे हैं और जीवन के आकाश में कोई हाईवे या पगडंडी तक नहीं है। पंछी उड़ते हैं और पीछे कोई निशान भी शेष नहीं रह जाता। अनुकरण और अनुगम संभव नहीं है। अपनी अपनी जिंदगी हमें अपने ही ढंग से, अपने ही समझ से जीनी होगी। माना कि गलतियां होंगी, भटकेंगे भी, लेकिन इसी तरह क्रमश सीखेंगे और ज्यादा समझदार बनेंगे। अन्य कोई उपाय ना था, ना है और ना रहेगा। यह रहस्यमय जीवन है। मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ भी यहाँ सुनिश्चित नहीं है। सब चीजें परिवर्तनशील हैं, देखते देखते सब कुछ बदल जाता है। सभी सिद्धांत आउट ऑफ डेट, तिथि बाह्य हो जाते हैं। अगले क्षण का भरोसा नहीं, ऐसे में भय, चिंता और घबराहट भी स्वाभाविक है। स्वतंत्रता के संग उत्तरदायित्व आता है। हमारा मन कहता है काश बंधे बंधाए फार्मूला होते तो हमारी कोई जिम्मेदारी ना होती, किंतु तब हमारा विकास भी नहीं होता। चलो अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। परमात्मा की अस्तित्व की बड़ी मेहरबानी है कि हमारी चेतना को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ा है। कोई दिशा निर्देश और नक्शे नहीं दिए हैं, वरना यह जीवन एक जेल की तरह हो जाता। पंछी के आकाश मार्ग जैसा है जीवन, पहले से राह नहीं बनी है, जीने से ही राह बनती है, फिर पीछे कोई चिन्ह बाकी नहीं रह जाते। अपने सौभाग्य पर नाज करें और हम होश व प्रेम के संग अपने जीवन को अपनी निजी शैली में आनंद पूर्वक जिए। जीवन जीने के प्रभावी तरीके क्या हैं? जीवन को प्रभावी ढंग से जीने का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अर्थात अपने पास उपलब्ध संसाधनों में खुशियां ढूंढना और तुलनात्मक सोच से परे रहना। दूसरों की संपन्नता आपको धनवान नहीं बना सकती है, अतः हमारे पास जो उपलब्ध है उसका खुश होकर उपभोग करना ही जीवन जीने की कला है। कुछ बिंदु जो हमें जीवन जीना सिखाएंगे। बड़ी खुशियों का इंतजार करना व्यर्थ है। अक्सर खुशियां जब हमारी द्वार आती हैं, तो हम समझते हैं कि वह पड़ोसी के यहाँ आई हैं। छोटी खुशियों का स्वागत करें, क्योंकि जब तक जीवन में हम छोटी छोटी खुशियों का आनंद नहीं लेंगे, तब तक बड़ी खुशियां भी हमारे पास आने में संकोच करेंगी। दुनिया अपने तरीके से चल रही है और समय की गति भी निर्बाध है। हम सबको अपने अनुसार बदल भी नहीं सकते हैं। हमें लगातार अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। अनावश्यक दूसरों की बुराई और आलोचना कर हम अपना मन अशांत करते हैं। फिर हम जब किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो हमारी ओर 4 उंगलियां भी होती है। हमें अपनी प्रतिभा का आकलन करना चाहिए। आप जब दुखी होते हैं तो अकेले होते हैं, अतः जब कभी आपको खुश रहने के अवसर मिले उसे जी भर के खुश हों। जीना इसी का नाम है। आपके जो अपने हैं उन्हें सहेज कर रखें। जीवन के किसी भी मोड़ पर जिसने भी आपकी मदद की है उसका उपकार हमेशा याद रखिए। हमें अपने जीवन में जो कुछ मिला है उसके लिए ईश्वर के प्रति, परिवार के प्रति, समाज और राष्ट्र प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। आपका सरल सौम्य व्यवहार आपको सभी के निकट लाता है।
छल कपट जैसी कलुषित मानसिकता हमें दुराग्रह की ओर ले जाती हैं। हमारे जैन धर्म में एक भावना आती है, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। जब आप संतुष्ट होते हैं तो सहज ही खुशियां प्राप्त कर लेते हैं। निराश होने से निराशा कम नहीं होती है। असफलता और परेशानियों को जीवन में चुनौतियों की भांति लें, क्योंकि जब अच्छे दिन नहीं टिके तो बुरे दिनों की क्या बिसात, वह भी निकल जाएंगे। हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण हमें जीवन प्रचुरता से जीना सिखाता है, क्योंकि ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेता है जो उसे देने में सक्षम होते हैं। चीजों में प्रेम नहीं छुपा होता है। खुशियां अपने घर, परिवार, मित्रों और बच्चों के बीच तलाश करें। उन चीजों का आनंद लें जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। जिसके पास अच्छा परिवार, अच्छे मित्र और अच्छी यादें हैं, वह अपने आप में शहंशाह है। धर्म गुरुओं और धार्मिक ग्रंथों को अपने जीवन में स्थान दें। समाचार पत्र आदि के माध्यम से हमें देश और दुनिया से परिचित रहना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया सतत है। हमसे छोटा भी कोई हमें अच्छी सीख दे रहा है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। धर्म गुरु और धार्मिक ग्रंथ हमेशा हमें निष्कपट और निस्वार्थ बनने की प्रेरणा देते हैं, जिससे हमारे जीवन में शांति और संपन्नता आती है। हमें क्षमा मांगने, क्षमा करने में पीछे नहीं रहना चाहिए जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। उन लोगों को क्षमा करें। परिस्थितिवश सामने वाले से गलती हो सकती है। क्षमा हमें उदार बनाती है और जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो हमें आत्मीय प्रसन्नता प्राप्त होती है। आज हमारी मनोवृत्ति संकुचित हो चुकी है। इसकी सबसे अहम वजह है सोशल मीडिया का हद से ज्यादा प्रयोग। सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को यह बताना चाहता है जो वह है ही नहीं। झूठ बोलने, लोगों के पोस्ट और स्टेटस पढ़ने से आप अपना जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठा सकते हैं। यह आपकी चिंता, ईर्ष्या और अवसाद को भी बढ़ा सकता है। इसलिए सोशल मीडिया के भ्रमजाल से बाहर निकलिए। अपने परिवार और अपने जीवन साथी की उपेक्षा कर सोशल मीडिया में अपना प्यार तलाशना सर्वथा भ्रामक है। खुशी आई खुश हो लीजिए, गम सताए तो किसी से जिक्र ना कीजिए। बस ऐसा ही कुछ है मेरा जीवन जीने का तरीका। जीवन में कुछ बड़ा घटित हो, इसका इंतजार करना व्यर्थ है, क्योंकि इसमें आपका भाग्य भी समाहित होता है। लेकिन छोटी छोटी चीजों को अपनाकर जीवन को बड़ा और आनंदित किया जा सकता है। अक्सर हमने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि जिंदगी बहुत छोटी है, पर मैं उनसे कहना चाहूँगा, हम जीना ही देर से आरंभ करते हैं। मैं उन छोटी छोटी बातों को क्रियान्वित करने का पूरा प्रयास करता हूँ, लेकिन यह कहना गलत होगा कि मैं नियमों से बंधा हुआ हूँ, क्योंकि बहुधा नियम तो बने रहते हैं और हम टूट जाते हैं। दुनिया से उम्मीदें रखना व्यर्थ है। आप सारी दुनिया को नहीं बदल सकते, किंतु अपने आप में बदलाव अवश्य कर सकते हैं। इस कोरोना काल से हमने सीखा है कि खुशियां चीजों में या पैसों में नहीं, आपके अपने जब साथ हो तब हैं। आंसू तो आते ही हैं, उन्हें आने दीजिए। दुख भी महसूस कर लीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। केवल एक व्यक्ति है जो पूरी जिंदगी हमारे साथ रहता है, वो है हम स्वयं। इसलिए जब तक जीवन है तब तक जिंदा दिल रहिए। अपने इर्द गिर्द वो सब रखिए जो आपको प्यारा लगता हो, चाहे आपका परिवार, पालतू जानवर, स्मृति चिन्ह, उपहार, संगीत, पौधे, कोई शौक या कुछ भी। जिस दिन हमें छोटी छोटी चीजों से खुशियां पैदा करने का हुनर आ जाएगा, उस दिन हमें अपने जीवन से प्यार हो जाएगा। अपनी सेहत को संजोइए। यदि यह ठीक है तो बचाकर रखिए, अस्थिर है तो सुधार करिए और यदि असाध्य है तो उपचार कीजिए। योग, ध्यान और व्यायाम स्वयं को स्वस्थ रखने के निःशुल्क उपाय हैं। आप अपने घर में हैं तो परिवार के सदस्यों के बीच कुछ समय अवश्य बैठिए और घर से दूर है तो
मोबाइल आदि के माध्यम से अपनी कुशलता के बारे में अवश्य बात करें। जिन्हें आप प्यार करते हैं उनसे हर मौके पर बताइए कि आप उन्हें चाहते हैं, और हमेशा याद रखिए कि आपके हंसते गुनगुनाते पल ही आपके जीवन की उपलब्धि हैं। अगर रिश्तों में कड़वाहट या गलतफहमियां हैं तो उसे भी बातचीत से दूर करें। अपने परिवार के लिए समय निकालें, हो सके तो शुभ अवसरों पर परिवार के साथ घूमने बाहर जाएं। मित्रों से जब भी मौका मिले संपर्क बनाए रखें। सहकर्मियों के प्रति सहयोगात्मक रवैया बनाए रखें। पड़ोसियों की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें, इससे रिश्तों में मिठास आएगी। जब हम अपने हृदय के द्वार खोलेंगे तभी तो हमारे जीवन में आकर्षण आएगा। आपके साथ साथ और कितने लोग आपसे खुश रहते हैं, यह आपके जीवन की सच्ची उपलब्धि है। हमें ऐसी खुशियों को ठुकराना चाहिए जो औरों को दुख देकर प्राप्त हुई हो। किसी ने सच ही कहा है कि प्रसन्नता वह चंदन है जो आप दूसरे के माथे पर लगाते हैं, तब आपके हाथ भी महक उठते हैं। सहज और सरल तरीके से खुश रहने का प्रथम सोपान है आत्मसंतुष्टि। दूसरों के पास कितना ज्यादा है यह सोचना निरर्थक है। हम यह सोचकर खुश हो सकते हैं कि हमारे पास कम से कम इतना तो है। जिस व्यक्ति को अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपने माता पिता के साथ खुश रहना आ गया, उसे और जगह खुशियां तलाश करने की आवश्यकता नहीं रहती है। खुश रहने के लिए हमारा सकारात्मक नजरिया भी बहुत प्रभावी है। या तो कांटों में फूलों को देख लीजिए या फूलों में कांटों को देख लीजिए। ये छोटी छोटी बातें ही हमारे जीवन में विशालता लाती हैं। प्रकृति में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने हंसने, बोलने और गुनगुनाने कला दी है। हमें प्रकृति के इस अनमोल उपहार की कीमत करते आना चाहिए। हमें जीवन जीना है, काटना नहीं है। इसी मंगल भावना के साथ कि ईश्वर और माता पिता के आशीर्वाद से हम सभी का जीवन सुख समृद्धि से भरा होगा। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।